आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। दिख रहा? अगर किसी वजह से आज मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। पहले बच्चों का अन्नप्राशन और अब घर में नवरात्रि की खुशियां। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से घर का माहौल खराब हो, पर हाँ, नवरात्रि के बाद मैं सबको बता दूंगा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जिगर जी, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अन्नप्राशन के अवसर पर आपने एक माँ से उसके बच्चों को अन्न खिलाने का हक भी छीन लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अपने आप से पूछो राशि, तुम्हें लगता है तुम ये हक डिजर्व करती हो? बस अब मैं और मन ही मन में घुट के नहीं रह सकता। मैं बस अन्नप्राशन की विधि खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं अभी के अभी जाकर सबको बता रहा हूं कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या किया तुमने? माँ, बहुत जलन हो रही है। मुझ पे गरम चाय गिरा दी, वो भी जानबूझ के। ना ना मधुबेन, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से टकरा गई। मैं सब जानती हूँ, सब देख रही थी, अंधी नहीं हूँ मैं। तुमने जानबूझ के मुझ पे चाय गिराई है ना? वो कहीं घेली थोड़ी छू, ना ही अंधी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। माँ, मीठी, जल्दी से महरम लेकर आओ, रसोड़े में रखा है। हाँ मीठी बहन, जल्दी जाइए। माँ, ठीक हो जाएगा। नानी बन गई हो, दादी बन जाओगी, लेकिन अकल हुआ कि वही है, छोटी बच्ची वाली। मधुबेन, मैंने कहा ना, मैं सब जानती हूँ तुम्हें और मेरा भाभी। अरे कितना चिल्ला रहे हो आप लोग? मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। जानबूझ के क्या और मेरा भाभी ऐसे क्या? पर कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। बात कुछ कह रही है पर आप सुन ही नहीं रही हैं। उर्मिला बहन, आप इस तरफ आइए। मधु जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बा बैठिए। તમને બધાઓને ખબર છે कि अभी थोड़े दिन के बाद ही नवरात्रि का शुभ पर्व शुरू होने वाला है। इस साल हम माताजी के गरबे की घट स्थापना करेंगे और हम माताजी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की खुशहाली बनाए रखे और साथ साथ में हर साल की तरह गरबा भी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और थैंक्स कि आपने मुझे एडवांस में बता दिया, तो मैं गरबे की और अच्छे से तैयारी कर लूंगी। राशि से अलग होने की बात बताने का ये सही समय नहीं। सब कितने खुश हैं। नहीं, ये बात मैं फिर कभी बताऊंगा। राशि दिख रहा?
अगर किसी वजह से आज मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। पहले बच्चों का अन्नप्राशन और अब घर में नवरात्रि की खुशियां। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से घर का माहौल खराब हो। पर हाँ, नवरात्रि के बाद मैं सबको बता दूंगा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जिगर जी, बच्ची है, गलती हो गई। एक बार तो इसे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए। ऐसे रोएगी और अगर किसी ने देख लिया तो बात और बिगड़ जाएगी। एक काम कर, तू चल मेरे साथ बाहर चल चल। मैं राशि बहन को तो बस सबक ही सिखाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से राशि बहन और जिगर जीजाजी के बीच तलाक तक बात आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं राशि बहन को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नहीं, अगर मैंने राशि बहन को सब कुछ बता दिया तो वो घर में सबको बता देंगी और मेरी वजह से गोपी बहन को 10 बातें सुननी पड़ेगी। कहीं काकड़ी ना सुन ले। तू क्यों इतना डर रही है? हाँ, जिगर जी ने बोल दिया और तूने चुपचाप सुन लिया। ये इतना आसान है क्या? छुट्टा छेड़ा करना लाड़ू खाना नहीं है कि मुंह में डाला और हो गया। देख, अगर जिगर जी को लाइन पर लाना है तो जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तू करती जा। अगली बार अगर जिगर जी अलग होने की बात करे तो बोल देना, ठीक है? हो जा अलग। और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी संभालो। 2 दिन बालक संभालेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आपको क्या लग रहा है मैं ऐसा करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? ये नहीं चलने वाला मम्मी। वैसे भी पिछले कितने दिनों से आपकी कोई कलाकारी में कोई दम नहीं। मम्मी, मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन बात संभलने के बजाय ज्यादा बिगड़ गई। तारी माँ छू, मुझ पर भरोसा रख। इस बार मेरी कलाकारी जरूर कामयाब होगी और तेरी शादीशुदा जिंदगी बच जाएगी। सच्ची? ठीक है, मैं यही करूंगी। शाबाश, चल अब मैं चलती हूँ, नहीं तो तेरी फई मेरा जीना आराम कर देगी। राशि बहन को बताने से अच्छा मैं गोपी बहन को ही सब कुछ बता देती। वो मेरी बात समझेंगी भी और राशि बहन और जिगर जीजाजी को अलग होने से भी रोकेंगी। नहीं, आज नहीं, कल सुबह बताऊंगी। अभी तो गोपी बहन जीजाजी के साथ अपने कमरे में होंगी। क्या भाभी? कंकर? भाभी, क्या है ये? मैंने थोड़ी डाला है। डाला नहीं? ये क्या हुआ? अरे बनाने से पहले उसे बीन तो लेती। पर चावल मैंने नहीं बनाए। तो फिर किसने बनाया है? किंजल ने। किंजल को तो मैं बताती हूँ। किंजल, किंजल।
गोपी बहन को सब सच बता देती हूँ। पर गोपी बहन है कहाँ? राधा, ये सब्जी कटोरे में निकाल दो, बन गई है। राधा, तुम कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती? हर काम में बेध्यानी। अब सबसे पहले ये सब्जी उठाओ, वहां रख दो, पोछा लेकर आओ और फर्श साफ कर दो। और अगली बार कोई भी काम ध्यान से करना, समझी गई? वहां रख दो। राधा, जरा वो खाने की प्लेट्स लेकर आ। अरे ये प्लेट्स तो गिली है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। रुक जाओ राधा। ये कृष्ण भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? वो उस पोछे से तो अभी तुमने फर्श साफ किया, अब उसी पोछे से तुम ये प्लेट पोंछ रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? हटाओ उस पोछे को। और तुम गोपी बहू, ये क्या बात हुई? राधा, तुम्हारी बहन को हमारे घर में रहते हुए इतना समय हो गया, लेकिन तुम अभी तक अपनी बहन को छोटी छोटी बातें भी नहीं समझा पाई। समझाओ इसे, काम कैसे ढंग से किया जाता है। माफ कीजिएगा माँ जी। राधा, ला, मैं साफ कर दूँ। मेरी गलती की डांट भी गोपी बहन को पड़ती है। अगर राशि बहन और जिगर जीजा जी के झगड़े में मेरा हाथ होने की बात अगर सबको पता चल गई, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि नानी काकी शायद गोपी बहन को भी घर से निकाल देगी। किंजल! किंजल! कब से बुला रही हूँ तुझे और तू यहाँ कान में बूंगड़े लगा के बैठी हुई है, इसीलिए तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या खाना बनाया तूने? चावल बीने तक नहीं। अरे कंकर ही कंकर भरे चावल में, मेरे मुंह में कंकर आ गया। मेरा दांत टूट जाता तो लगता है मुझे तेरे बूंगड़े लेने पड़ेंगे। आंटी, आंटी, आंटी प्लीज उसे लौटा दीजिए। देखा भाई, ये मधु आंटी मेरे ईयरफोन्स ले गई। मुझे शक है कि ये मधुड़ी सच में ही ठीक हो गई है कि अभी भी पागल है। अरे हमारे घर में घुस के हमारे नाक में ही दम कर रखा है। ऊपर से फई, इन्होंने तो फूफा जी को अपने बस में कर लिया है। फई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो ये हमें हमारे ही घर से निकाल देंगी। इस घर के रोने तो चलते ही रहेंगे, पर पहले मुझे अपनी राशि का घर बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।